हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, इसके पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 2 है पावर प्ले, इसके पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23 पर ये जो फिगर इट आउट दिया गया है, इस वीडियो में हम इस फिगर इट आउट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस फिगर इट आउट में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर आपको ये 6 पार्ट्स दिए गए हैं और आपको इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है। पहले पार्ट में क्या दिया गया है देखिए, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो यहाँ पर 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 4 टाइम्स। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 6 की पावर 4। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, y इंटू वाई। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, y का स्क्वायर या y की पावर 2। इसके बाद थर्ड पार्ट में देखिए b 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, b 1 2 3 4 बार आया ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, b की पावर 4। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, 5 इंटू 5, 5 2 बार आया, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 3 बार आया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 5 का स्क्वायर या 5 की पावर 2, मल्टीप्लाई का साइन 7 3 टाइम्स है ना, इंटू 7 की पावर 3। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया, 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। आप बिना इंटू के लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर ए का स्क्वायर, दोनों का एक ही मतलब है। जब आप लिखते हैं 2 का स्क्वायर ए का स्क्वायर तो इनके बीच में अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई का ही साइन है। इसके बाद सिक्स पार्ट देखिए, ए 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, सी 4 बार मल्टीप्लाई हुआ, डी 1 बार हुआ। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर 3 इंटू सी की पावर 4 इंटू डी। और इसी को दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर 3 सी की पावर 4 डी, दोनों का एक ही मतलब है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया, यहाँ पर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये जो यहाँ पर हमने ये किया था कि पहले तो हम इस जो भी नंबर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इन चारों पार्ट्स में पहले तो हम ये प्राइम फैक्टर्स पता करेंगे जैसे यहाँ पता किए थे। उसके बाद जैसे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में दिखाया था, और फिर इन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट को फिर हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में भी दिखाएंगे। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो नंबर दिया गया है वो नंबर है 648। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमें दिया गया है 648। पहले तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स पता करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स पता करेंगे। 648 लिखा। तो ये जो नंबर है 648, ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। 2 भी प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो आप इसको 2 से काटिए, 3 से काटिए, आपकी चॉइस है। हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब 3 24 है, ये भी 2 से कटेगा। 2 1 जा 2, अब 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 एंड 2 12, 2 6 जा 12 बचा, ये 4, 2 2 जा 4, 162 बचा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, अब क्या आ गया 81, 81 3 से डिवाइड होगा 3। अब ये ध्यान रखना आपने प्राइम नंबर्स लिखने हैं इधर सिर्फ। ठीक है, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए 648 के। 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2 एंड 1 21, 3 7 जा 21, 27 को अब 3 से डिवाइड कीजिए, 3 9 जा 27, 9 बचा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, क्या बचा 3, ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो ये आपको क्या मिल गए हैं, ये प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं 648 के। यानी इन सभी प्राइम फैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 648 ही मिल जाएगा। तो हम 648 को यहाँ कैसे लिखेंगे, इन सभी प्राइम फैक्टर्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 यहाँ कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 2 यहाँ पर हम लिखेंगे 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4। तो 3 यहाँ पर आएगा 4 बार, 1 2 3 4 बार। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 648 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। और अगर आप इन सभी प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको वापस 648 ही मिल जाएगा। और यहाँ पर हमें इन सभी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी दिखाना है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 आया 4 बार, इंटू 3 की पावर 4। तो यही हमसे कहा गया था कि 648 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में दिखाना है, वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वो हमने दिखा दिया है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें दिया गया 405। तो पहले हम 405 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 405 आपका 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, दोनों प्राइम नंबर है। तो आप दोनों में से किसी भी एक नंबर से काट सकते हैं। हम इसको 3 से काटेंगे।
देखिए 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1 बचा, 1 एंड 0 10, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1 बचा, 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15, यहाँ पर क्या बचा 135, और 135 भी 3 से कटेगा, 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया 1 बचा, 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15, क्या बचा 45, ये भी 3 से कटता है, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1 बचा, 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15, क्या बचा 15, ये 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, और उसके बाद यहाँ क्या बचा 5, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमें ये प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं किसके 405 के, इन सभी को मल्टीप्लाई करो तो 405 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 405 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। 3 1 2 3 4 बार आया ना, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार लिख दिया। 5 एक बार आया तो इंटू में 5, तो ये हमने क्या किया 405 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। इन सभी को मल्टीप्लाई करो तो 405 ही आता है। अब इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। 3 आया 4 टाइम्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 405 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 इंटू 5 एक बार ही है ना, तो 5 एक बार ही आएगा। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी दिखा दिया है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें नंबर दिया गया 540, तो पहले 540 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर पता करते हैं। 540 2 से कटेगा, 2 प्राइम नंबर है, तो यहाँ लिखा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 एंड 4 14, 2 7 जा 14, ये 0 बचा, यहाँ आ गया 270 बचा, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, उसके बाद 7 है 2 3 जा 6, और 7 में से 6 गया 1 बचा, 1 एंड 0 10, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर क्या बचा 135, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 ये भी प्राइम नंबर है ना, तो 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया 1 बचा, 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15, क्या मिला 45, ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1 बचा, 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15, क्या मिल गया यहाँ पर 15, ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15। अब क्या बचा 5, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 भी प्राइम नंबर है, 5 1 जा 5, तो हमें प्राइम नंबर ही चाहिए होते हैं इधर। तो ये सब हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए किसके 540 के, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 540 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 540 इज इक्वल टू 2 कितनी बार आया 2 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कितनी बार आया 3 बार, तो ये 3 बार लिखेंगे इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 5 एक ही बार आया इंटू 5। तो हमने क्या किया 540 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में दिखा दिया। अब इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाएंगे। 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, इंटू में 3 3 टाइम्स है तो इंटू 3 की पावर 3, और इंटू 5 एक बार है तो इंटू 5 आ गया। तो इस तरीके से हमने 540 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में भी दिखा दिया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी दिखा दिया। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें ये नंबर दिया गया 3600। तो पहले हम 3600 के प्राइम फैक्टर्स पता करते हैं। तो ये 2 से डिवाइड होता है तो 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 एंड 6 16, 2 8 जा 16, 2 0 बची वो यहाँ आ गई। 1800 ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, 2 0 बची यहाँ आ गई, 900 बचा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1 बचा, 1 एंड 0 10, 2 5 जा 10, 1 0 बची वो यहाँ पर आ गई। क्या मिला 450, ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 लिखा, 2 2 जा 4, 5 बचा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 एंड 0 10, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया 225। 225 3 से डिवाइड हो सकता है, एक्चुअली ये 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, तो आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। हमने 3 से किया। 3 7 जा 21, 22 में से 21 गया 1 बचा, 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15, फिर आ गया 75, ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15। अब 25 बचा, ये तो 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 बचा, ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5। तो ये सब प्राइम फैक्टर्स आ गए 3600 के। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3600 ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 3600 को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 बार, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार लिख दिया। 3 कितनी बार आया 2 बार, तो इंटू 3 लिखा। 5 2 बार आया तो इसको 2 बार यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब हम इसी को इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ये तो हो गया, हमने 3600 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। अब हम इन्हीं को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। 2 4 बार आया ना, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2, 5 2 बार आया तो 5 की पावर 2। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है।
राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और यहाँ पर आपको ये 6 पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इनको सोल्व करके एक वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर पहला पार्ट लिख लेते हैं। तो पहले पार्ट में हमें दिया गया 2 × 10⁻3, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 2 × 10⁻3 का मतलब 10 × 10 × 10। अब इसको सोल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे सोल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी तरफ से आपको एक इजी मेथड बता रहा हूँ। 2 × 10 × 10 100, 100 × 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 1000, 1000 × 2 करेंगे तो मिल जाएगा 2000। तो जब हमने इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया 2 × 10⁻3 को, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई 2000। सेकेंड पार्ट हमने यहाँ पर लिखा है 7 की पावर 2 × 2⁻3 है, तो वो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो 7 की पावर 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे 7 × 7, फिर मल्टीप्लाई का साइन, 2 की पावर 3 है तो 2 यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब 7 × 7 क्या होता है 49, इंटू 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो यहाँ आ गया 8। अब 49 और 8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 8 × 9 = 72, इसका 2 यहाँ पे 7 कैरी हो गया, और 8 × 4 = 32, 32 और 7 39, तो क्या मिला 392। तो यहाँ पर आपको मिल गया है 392। तो ये जो सेकंड पार्ट में हमें दिया गया था 7 की पावर 2 × 2⁻3, इसको जब सोल्व किया तो हमें जो वैल्यू मिली है वो है 392। अब थर्ड पार्ट में हमें दिया गया 3 × 4⁻4, तो यहाँ हमने लिखा 3 × 4⁻4, इसको सोल्व करते हैं। 3 तो एक ही बार है, इंटू 4 कितनी बार आएगा 4 बार, 4 × 4 × 4 × 4। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो यहाँ कैलकुलेशन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम पहले ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 4 = 12, इंटू 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। अब हम 64 और 12 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, ठीक है। 1 × 4 = 4, 1 × 6 = 6, तो क्या आएगा 8, 4 और 2 ऐड किया 6, 6 और 1 ऐड किया 7, तो इनको मल्टीप्लाई करके आया 768। तो थर्ड पार्ट में हमें जो ये दिया गया था ना 3 × 4⁻4, इसको सोल्व करके हमें ये वैल्यू मिल गई है 768। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट में दिया गया -3 की पावर 2 × -5 की पावर 2, तो यहाँ हमने लिख दी -3 की पावर 2 × -5 की पावर 2। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू -3 × -3, क्योंकि इसका स्क्वायर था ना इधर मल्टीप्लाई हुआ है, -5 का भी स्क्वायर है तो ये भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, -5 × -5। अब देखिए -3 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 3 × 3 = 9, इंटू -5 और -5 को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, 5 × 5 = 25। अब 25 और 9 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 25 × 9 करेंगे तो 9 × 5 = 45, 5 यहाँ आया, 4 कैरी लिया, 9 × 2 = 18, 18 और 4 22, तो आपको क्या मिल गया 225। तो फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू मिली है 225। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट में दिया गया है 3 की पावर 2 × 10⁻4, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 की पावर 2 × 10⁻4 इज इक्वल टू 3 2 बार आएगा, 3 × 3, 10 की पावर 4 है तो 10 यहाँ पर 4 बार आएगा, 10 × 10 × 10 × 10। अब देखिए 3 × 3 = 9, 10 × 10 किया 100, 100 × 10 किया 1000, 1000 × 10 किया 10,000, तो यहाँ पर आ गया 10,000। अब 10,000 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 90,000। तो फिफ्थ पार्ट में हमारी वैल्यू आ गई है 90,000। अब इसके बाद सिक्स पार्ट में दिया गया -2 की पावर 5 × -10 की पावर 6, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया -2 की पावर 5 × -10 की पावर 6। अब इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे, -2 की पावर 5 है तो -2 यहाँ पर 5 बार मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम यहाँ पर ये 5 बार ऐसे लिखेंगे, -2 × -2 × -2 5 बार, और ऐसे -10 6 टाइम्स आएगा, इंटू -10 इंटू ये दूसरी बार -10, इसके बाद ये तीसरी बार, फिर ये चौथी बार, फिर ये पांचवी बार, और ये 6 टाइम आ गया। अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन कैसे होगी इसको ध्यान से देखिए, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। देखिए यहाँ पर माइनस कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी कि ओड टाइम आया ना, ओड 5 टाइम्स, तो इसके आंसर में तो आपको माइनस मिलेगा। यानी जब -2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस मिलेगा, और 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32। तो -2 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला -32, मल्टीप्लाई का साइन। अब ये -10 कितनी बार है, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, -10 आया 6 टाइम्स,
यानी कि इवन टाइम आ रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर माइनस का बेस हो और वो उसकी पावर अगर इवन हो, जैसे कि -10 यहाँ 6 टाइम्स आ रहा है, तो इसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बड़ा इजी होता है, ध्यान से समझिए। आप क्या कर रहे हैं, आप 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं रफ वर्क में एक बार करके दिखा देता हूँ, जैसे कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो 1 इंटू 1 कर दीजिए 6 टाइम, तो आपको 1 मिलेगा। 0 कितनी बार आई, 1 2 3 4 5 6, तो 1 के आगे 6 बार 0 लगा दीजिए, 2 ये हो गई, 4 6। तो जब आप -10 को -10 के साथ 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला नंबर मिलेगा, यानी कि 10 लाख। तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो एक कॉमा लगा सकते हैं। ठीक है, तो कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा ये आपको ध्यान से सीखना है, ध्यान से याद भी रखना है। अब -32 को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 10 लाख के साथ। तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। इस 32 को इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 32, उसके आगे 2 4 6 0 लगा दीजिए, 2 0 4 0 6 0। तो यहाँ पर आपको मिला 3 करोड़ 20 लाख। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कोमा लगा देंगे तो ये आपको जो वैल्यू मिली 6th पार्ट में वो है 3 करोड़ 20 लाख, -3 करोड़ 20 लाख, क्योंकि माइनस का साइन है।